हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। आज के स्पीकर कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिन्होंने आपको लाइफ में हर्ट किया है एंड आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, वो आपको आपकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आता हुआ देख रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ आपके पास 3 ऑप्शंस है। ये आपकी ऑप्शन 1 है, ये आपकी ऑप्शन 2 है एंड ये आपकी ऑप्शन 3 है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आप अपनी ऑप्शन पिक कर लीजिए, तब तक हम ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, चलिए आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन 1, सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन्होंने आपको अभी तक सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। ऑलराइट, और फिर देखेंगे कि वो आपके अंदर कैसी चेंजेस आता हुआ देख रहे हैं। ऑप्शन 1 आपकी सबसे पहली कार्ड आई है थंडरबोल्ट, एंड ये हमें ये दिखा रही है ऑप्शन 1 कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपकी एक टाइम रिलेशन काफ़ी अच्छी रही थी। ऑलराइट, रिलेशन काफ़ी अच्छी रही थी एंड कुछ ऐसे सिचुएशंस बनी है जिसकी वजह से ये रिलेशन आपको सडनली छोड़ देनी पड़ी। या तो आपने छोड़ा है या तो सामने वाले ने छोड़ा है, ठीक है। एंड सिचुएशन कुछ ऐसी रही है कि अब बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रही है कि आप में से बहुत लोग इस रिलेशन को छोड़ना नहीं चाहते थे, या आप दोनों ही इस रिलेशन को छोड़ना नहीं चाहते थे। बट कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी है जहाँ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कमी रही थी, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते हैं बट एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे कि आप एक दूसरे के साथ क्या चाहते हैं। आप दोनों की यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रही है। आप दोनों की सोचने की जो आप दोनों जैसे सोचते हैं वो सोच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है, या फिर आप दोनों आपकी जो चॉइसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर आप दोनों प्यार तो करते हैं बट आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में फ़िट नहीं बैठ रहे थे। बहुत लोगों के लिए मैं वैसी चीज़ देख रही हूँ कि फ़िट नहीं बैठ रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लैशेस, बहुत सारी ओपिनियंस में यहाँ पे क्लैशेस हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ों को छोड़ देनी पड़ी है। मतलब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अगर आप रहेंगे तब भी फाइट से, नहीं रहेंगे तब भी यहाँ पे हर्ट, आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। सिचुएशंस में रह के भी हर्ट कर रहे हैं, उससे दूर रह के भी एक दूसरे को आप हर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी कार्ड है अंडरस्टैंडिंग, एंड विद अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने खुद को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बांध के रखा था। एंड बांध के रखने का मतलब है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में थे, आपने खुद को एक तरीके से ट्रैप कर रखा था। आपको ऐसा लगता था कि इस रिलेशन से बाहर आपकी कोई दुनिया नहीं है। आप वैसे पर्सन के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप में थे जहाँ पर आप यहाँ पर सडनली बहुत ज़्यादा फाइट हुई है। एंड इस पर्सन के साथ रह के आपको ऐसा लगता था कि इनके अलावा आप कभी लाइफ जी नहीं सकते हैं। एंड यहाँ आपने खुद को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रख रखा था कि कि इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनके बिना आप लाइफ नहीं देख पाएंगे, या आप कहीं ना कहीं खुद को ट्रैप कर रखे थे, अपने सोच में कहीं ना कहीं खुद को ट्रैप कर रखे थे। आपको फ्रीडम की ज़रूरत थी बट कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत डर रहे थे उड़ने के पहले, या फिर इस रिलेशनशिप को छोड़ने के पहले। यहाँ देखेंगे एक बर्ड है जो उड़ना चाह रही है बट थोड़ा बहुत घबरा रही है। यहाँ पर आप भी समझ रहे हैं कि कंडीशन यहाँ पे चीज़ों में आप दोनों सुधार नहीं ला सकते हैं। इस रिश्ते में आप जितना भी कोशिश कर ले आप सुधार नहीं ला सकते हैं, बट फिर भी आप यहाँ पे खुद को ट्रैप करके रखे हुए थे, खुद को कैप्चर करके रखे हुए थे। या आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है कि कोई ऐसे फ्रेंड है जिनके साथ आपकी बॉन्ड एक टाइम बहुत अच्छी थी, बट जैसे जैसे लाइफ और आप दोनों की लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे आप दोनों की ओपिनियंस बहुत डिफरेंस होती गई, या फिर आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ कुछ वैसे रिलेशन है जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, बट दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, बट एक दूसरे के साथ भी है तो काफ़ी ज़्यादा घुटन यहाँ पे महसूस हो रही है। बट जब निकलना भी चाहते हैं तो वहाँ पे भी घबराहट है कि पता नहीं इस पर्सन के बिना मैं रह पाऊँगा या रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। यहाँ पे हर्ट बहुत ज़्यादा हुई है आप दोनों को। ये ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ पर आप चाह के भी एक दूसरे को बिना हर्ट के भी नहीं रह रहे हैं, एंड
रहते हैं साथ में तो भी हर्ट करते हैं। बट कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ, लेटिंग गो के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में या इस रिश्ते से बाहर निकलने में तो डर ज़रूर लगा है एंड घबराहट भी हुई है। बट जब आपने इस सिचुएशन को लेट गो किया है, जब आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है, तब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी के तरफ गए हैं। आपने कहीं ना कहीं खुद के अंदर काफ़ी मेजर ग्रोथ देखा है, काफ़ी मेजर चेंजेस देखा है। ऑलराइट, सो अभी एट प्रेजेंट आप वैसे सिचुएशन पे है जहाँ पे जब आप इस रिलेशनशिप में थे यहाँ पे आप हर्ट ज़रूर हुए हैं, बट एट प्रेजेंट आपने इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली या तो आप भूल चुके हैं या फिर अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए या नहीं आए। ठीक है, सो इस रिलेशनशिप में आपने कहीं ना कहीं एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बना ली है, आप और भी मैच्योरली चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं एंड इस रिलेशनशिप में आप चीज़ों में काम करना अब और नहीं चाहते। अब आप इस चीज़ को आपने लेट गो कर दिया। आप समझ गए हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में आप आते हैं, रिलेशनशिप में कह रही हूँ कि रिलेशन की, मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ कि मेरी ज़ुबान से रिलेशनशिप निकल रही है, मुझे भी पता है, तो हो सकता है यहाँ पे लवर्स की भी वाइब ज़्यादा है। ठीक है, सो यहाँ पर इस रिलेशनशिप को अब आप, अगेन मैं रिलेशनशिप कह रही हूँ, ओके, सो यहाँ पे इस रिलेशन को अब आपने छोड़ दिया है, इस पर्सन को आपने छोड़ दिया है। आपको पता है कि यहाँ पर इस रिश्ते में आपकी कोई कोई बुनियाद नहीं है इस रिश्ते की। ठीक है, सो चलिए फिर देखते हैं। अभी आप में से बहुतों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अभी आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको फ़र्क नहीं पड़ता अब। ठीक है, सो इस पर्सन के प्रेजेंस में या एब्सेंस में आपको फ़र्क नहीं पड़ता है एंड अगर बहुत सारी यहाँ पे क्लैशेस भी हुई है, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को फॉरगिव कर दिया है। सो यहाँ बहुत ज़्यादा मैं फॉरगिवनेस भी देख रही हूँ। सो चलिए देखते हैं ये जो पर्सन है ये आपको आपकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ पे आपकी कार्ड आई है ऑप्शन 1, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो 5 ऑफ कप्स मुझे ये दिखाती है कि आपके अंदर जो बहुत मेजर यहाँ पे चेंज आई है वो है कि अब आप रिग्रेट अपने लाइफ में फ़ील नहीं करते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की डिसीजन लेते हैं आप यहाँ पे अब रिग्रेट नहीं फ़ील करते हैं। आप डिसीजंस लेंगे, अच्छी रही अच्छी बात है, अगर बुरी रही तो आप उससे लेसन सीखते हैं एंड इस पर्सन ने देखा है, इस पर्सन ने आपको देखा है कि आप, हो सकता है कि जब आप इनके साथ आप जब आप इनके साथ फ्रेंडशिप थे या फिर इस पर्सन के साथ जब आप थे, आप हर वक्त रिग्रेट में रहते थे, हर वक्त कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेने की रिग्रेट या किसी को तकलीफ़ पहुँचा देने की रिग्रेट। यहाँ पर आप रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर ये चेंज आई है जहाँ पे अब आप रिग्रेट नहीं कर रहे हैं। आपने डिसीजंस ली है, गलत हुई है उसकी भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एंड अगर अच्छी हुई है तो बात कुछ और है। राइट, सो यहाँ पर अब आप रिग्रेट में रहने वाले पर्सन नहीं हैं। ठीक है, आप या तो लेसन सीखेंगे, मूव ऑन करके लेसन सीखते हैं, या फिर ठीक है अगर अच्छी रही अच्छी बात है, बुरी रही कोई बात नहीं। एंड सिंस जैसे कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है, यहाँ पे कार्ड, यहाँ पे कन्फर्मेशन बताई है कि आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखे हैं। ऑप्शन 1, राइट, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की ज़िंदगी की नहीं, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे हैं। हो सकता है जब इनके साथ थे आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से या तो घबराते थे या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते थे। अब आप एक काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो रहे हैं एंड ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं या आपके बारे में पता कर रहे हैं एंड ये चीज़ देख रहे हैं, इनको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सरप्राइज़ भी है कि आपकी लाइफ में इतनी मेजर चेंजेस आ रही है, बट साथ ही साथ ये काफ़ी अच्छा भी फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव किसी पर्सन को आप अलग हट के एक पॉजिटिव वे से मैं ग्रो करता हुआ देख रही हूँ। आप भी ग्रो कर रहे हैं, सामने वाले भी ग्रो कर रहे हैं, सामने वाले भी उतनी अंडरस्टैंडिंग बन रहे हैं, आप भी उतने ही अंडरस्टैंडिंग बन रहे हैं सिचुएशन को लेके। सो ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा टाइम के साथ, वक्त के साथ आप कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन चुके हैं, जिम्मेदारी उठाना जानते हैं। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है 9 ऑफ कप्स और ये मुझे दिखा रही है कि वक्त के साथ साथ आप बहुत ही ज़्यादा मैंने जैसे आपको कहा है कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग हुए हैं। सो ये आपकी कन्फर्मेशन कार्ड है कि आप यहाँ पे फॉरगिविंग हुए हैं। प्लस यहाँ पे मैं देख रही हूँ लोगों में प्यार बांटना, वक्त के साथ साथ आप लोगों को और ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। राइट, यहाँ पे मैं हैप्पीनेस देख रही हूँ, यहाँ पे मैं लोगों को हेल्प करता हुआ देख रही हूँ एंड आपके पर्सन भी वैसे ही देख रहे हैं कि आप इतने काबिल हो रहे हैं जहाँ आप लोगों को, हो सकता है कि जब आप इनके साथ जब आप इनके साथ कॉन्टैक्ट में थे आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे, अब दूसरे आपके ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट है।
एंड यहाँ पर आप लोगों को हेल्प बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार है, आप उनके इमोशंस को समझते हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। इतने ज़्यादा आपके अंदर क्षमता आई है जिससे कि आप लोगों को इमोशनली हेल्प कर रहे हैं, उनको इमोशनली लाइफ में स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ लोगों को हेल्प कर रहे हैं आप, ऑलराइट। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप पहले नहीं कर सकते थे, बट आप या फिर आप पहले हेल्पफुल नहीं थे। यहाँ इमोशनल लेवल में हेल्प करना, यहाँ इमोशनली लोगों को समझाना कि क्या सही है क्या गलत है, एक इमोशनल सपोर्ट देना, वो चीज़ आप कर रहे हैं। एंड ये चीज़ आपके पर्सन, ये जो भी पर्सन है ये देख रहे हैं, जिन्होंने आपको हर्ट किया, ये देख रहे हैं कि आप कितने, आपकी जो पर्सनालिटी है वो कितनी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। सो चलिए आपकी नेक्स्ट कार्ड क्या है। विथ 4 ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके फ्रेंडशिप में भी एक काफ़ी मेजर तरीके से ग्रोथ आता हुआ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता था, इनके अंदर ये विश्वास था कि कि जैसे कि आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट इस पर्सन के ऊपर थे, तो इनको विश्वास था कि आप आउट ऑफ इमोशंस या फिर इमोशनली सिंस आप डिपेंडेंट है तो आप इनके पास वापस आएंगे ज़रूर, इनसे बात करेंगे ज़रूर, या फिर यहाँ पे आपकी ईगो इनकी ईगो को आप सेटिस्फाई करने आएंगे ज़रूर। बट वैसा आपने किया नहीं है। आप कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी अच्छे से एक ग्रोथ हुई है आपकी फ्रेंड सर्कल में, ऑलराइट। सो यहाँ पे फ्रेंड सर्कल में मैं ग्रोथ आता हुआ देख रही हूँ। एंड आपकी जो ब्लेसिंग्स है आप यहाँ खुद से क्रिएट कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ मैं देख रही हूँ यहाँ पे इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, काफ़ी मेजर वे से इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं। कुछ तो ये भी रीज़न है बिकॉज यहाँ पे जो आपकी क्लैश हुई है इस पर्सन के साथ, इन्होंने आपको इमोशनली काफ़ी, ये जो सिचुएशन हुई है आपके साथ, ये चीज़ आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी कार्ड है ऑप्शन 1, वो है आपकी प्रिंस ऑफ सोर्ड। एंड यहाँ पर खुद को डिफेंड करना, खुद की बातों में स्टैंड लेना। सो यहाँ आप स्टैंड लेना सीख रहे हैं। एंड ये चीज़ हो सकता है कि जब आप इनके साथ थे, इनके साथ कांटेक्ट में थे, कहीं ना कहीं आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते थे। दूसरे ने हाँ किया तो आपने हाँ कर दिया, दूसरे ने ना कहा तो आपने ना कह दिया। ऐसा नहीं कि आप सही और गलत नहीं समझ पाते थे, बट दूसरों को ना करना, दूसरों को मना करना, दूसरों को उनकी गलतियाँ दिखाना, ये चीज़ आप नहीं कर पाते थे बिकॉज आपको ऐसा लगता था कि आप सामने वाले को हर्ट कर जाएंगे। सो यहाँ आप ना बोलना सीख रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख रहे हैं, सही या गलत के बीच फैसला लेना सीख रहे हैं। चाहे वो आपकी डिसीजन सही हो या गलत हो, खुद के लिए स्ट्रांगली स्टैंड लेना सीख रहे हैं। एंड ये चीज़ ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपकी 3 ऑफ कप्स है। एंड ये काफ़ी स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ, ये आपकी कंफर्मेशन कार्ड है कि आपके वक्त के साथ आपने अपनी फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड खूबसूरत बनाई है। आप हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी वाइब चलती थी, ऐसी ऑरा चलती थी जहाँ कहीं ना कहीं आप नेगेटिव लोगों को काफ़ी ज़्यादा मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लेते थे। सो मेरी तबीयत कुछ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, ऑलराइट। सो मुझे बार बार बीच में वीडियो को रोक कर कहना पड़ रहा है, सो उसे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है। सो विद 3 ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ कि आपकी यहाँ पे फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो रही है, यहाँ आप एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं, लोगों के साथ आप इन्जॉय कर रहे हैं। एंड ये चीज़ आपकी, ये जो पर्सन है जिन्होंने आपको हर्ट किया था, ये चीज़ आपके अंदर मेजर चेंजेस होता हुआ देख रहे हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है। यहाँ पे खुशी भी है, खुशी एज इन कि आपको ट्रांसफॉर्म हो के देखते हुए ये काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट मैं कहूँगी, ठीक है। लाइक दिस पर्सन इज़ हैप्पी कि आप एट प्रेजेंट जिस भी सिचुएशन में है, जहाँ पर भी है, जिस तरीके से आपके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ये पर्सन ठीक है, हैप्पी है, उसके साथ ओके है। यहाँ जेलसी मैं नहीं देख रही हूँ, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इनके अंदर रिग्रेट है। कहीं ना कहीं ये शायद आपके साथ आना चाहते हैं, आपसे वापस बात करना चाहते हैं, आपके साथ कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, आपके बारे में पता लगाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिग्रेट है, या फिर आपसे बात करने की कोशिश की जा सकती है, ऑलराइट। एंड जो आपने मेजर कार्ड उठाई थी वो है आपकी 6 ऑफ टॉर्चेस। एंड ये कार्ड है विक्ट्री की, जीत की, समाज में नाम की। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा लगता था कि कि आप अगर कुछ करेंगे भी अपनी लाइफ में, पहले तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे सिंस आप काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो रखे थे अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है इनको कहीं ना कहीं विश्वास था कि आप हमेशा के लिए डिपेंडेंट रहेंगे, आप कुछ मेजर नहीं कर सकते हैं, बट अब आप कर रहे हैं मेजर। एंड कहीं ना कहीं आप समाज में आपकी बहुत ज़्यादा नाम हो रही है, आपके फ्रेंड सर्कल में आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। हो सकता है कि जब आप इनके साथ कांटेक्ट में थे, आप इनकी लाइफ में आपने इनको एज अ गॉड बना के रखा था, या फिर जैसे कि इनके अंडर रहते थे, या फिर इनकी बातों को ज़्यादा सुनते थे। बट अब आप खुद की डिसीजंस खुद बना रहे हैं।
जिसकी वजह से ये पर्सन आपको देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी है। सो यहाँ पे आपकी काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो ऑप्शन 2। सो ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कि आपकी कार्ड हमें क्या मैसेजेस दे रही है। ठीक है, सो ऑप्शन 2, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा अभी तक तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की है, सबसे ज़्यादा उन्होंने आपको हर्ट किया है, और फिर देखेंगे कि वो आपको लाइफ में कैसे चेंज होता हुआ देख रहे हैं। ऑलराइट, सो ऑप्शन 2 आपकी जो सबसे पहली कार्ड है वो है मोरालिटी। एंड यहाँ पर आपकी मैं स्ट्रेट अवे जो एनर्जी देख रही हूँ, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जो कि अपनी लाइफ में उन्होंने सर्टेन चीज़ें स्टार्ट की थी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ, बट देन सिचुएशन या कुछ ऐसे पर्सन ने उन्हें बहुत ज़्यादा दबा के बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है, ह्यूमिलिएट किया है, बहुत ज़्यादा सप्रेस करके रखा है। राइट, यहाँ पे इंसल्ट मैं होता हुआ देख रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग चीज़ों को आपको झेलनी पड़ी है। सो मोस्टली मैं यहाँ पे आपकी वर्क लाइफ से रिलेटेड देख रही हूँ, बिकॉज जो आपकी नेक्स्ट 2 कार्ड्स आई है, रिसेप्टिविटी एंड टोटलिटी। ठीक है, सो ये जो 2 कार्ड्स है इसके बारे में हम बाद में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मजबूरी में इन्हें हाथ जोड़ना पड़ रहा है। ऑलराइट, एंड अगर आप किसी को अगर रिस्पेक्टफुली हैप्पी होकर अगर किसी को आप नमस्ते करते हैं या हाथ जोड़ते हैं, तो आप ऐसे स्ट्रेट करते हैं, ये से नीचे करके है। सो यहाँ पर जो आपकी कार्ड है, यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है कि सर्टेन ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ी है आपकी लाइफ में, जहाँ आपको इच्छा नहीं थी सर्टेन चीज़ों को करने की, बट फिर भी आपको करनी पड़ी है। आपको प्रेशराइज़ किया गया है, आपको दबाव दिया गया है, आपको यहाँ पे ह्यूमिलेट किया गया है, इंसल्ट किया गया है, एंड आपको मजबूरी में इन लोगों की बात सुननी पड़ी है। मैं लोगों को इसलिए कह रही हूँ बिकॉज यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है, यहाँ पे मैं ऑफिस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। ये जो आपकी रिसेप्टिविटी कार्ड है, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये एक पर्सन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जो कितने ज़्यादा हैप्पी है, कितने ज़्यादा खुश है, ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, सामने जो भी आ रहा है उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। राइट, ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, किसी भी तरीके की नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ओके, सो यहाँ पर आप एक्सेप्ट करने के लिए चीज़ों को रेडी है। सो यहाँ पे जो मैं आपकी कार्ड्स देख रही हूँ, हो सकता है कि आपने किसी ऐसी कंपनी में काम किया था, किसी ऐसी जगह आपने काम किया था जहाँ इनिशियली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। आप यहाँ नॉलेज एक्सेप्ट नॉलेज किसी सर्टेन सिचुएशन या किसी सर्टेन जॉब में ज्ञान पाने के लिए या फिर उसे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इसके लिए आपको किसी भी तरीके की काम बोली जाए आप करते, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, आपके माइंडसेट में ऐसा था कि जब तक मैं छोटा काम नहीं करूँगा, बड़े काम की तरफ आप बड़ा काम नहीं सीखेंगे। सो किसी भी तरीके की आपको जॉब दे दी जाए, किसी भी तरीके की आपको ड्यूटी दे दी जाए, आप यहाँ करने के लिए रेडी थे। सो आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे, खुश थे, हैप्पी थे, नई चीज़ों को सीखने के लिए रेडी थे। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी पोटेंशियल ज़रूर देखी है एंड उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। मतलब आप यहाँ सीखने के लिए रेडी है, बट सिंस लोग जानते थे कि अगर आप सीख जाएंगे, बहुत चीज़ें अगर आप सीख जाएंगे, तो आप उनको भी आगे, उनसे भी आगे बढ़ सकते हैं, उनको ओवरपावर कर सकते हैं, उनसे आगे निकल सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। सो उन्होंने आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो टैलेंट है, उसे दबा के रखा है एंड आपसे वो सारे काम करवाए हैं या आपको ऐसे सिचुएशंस में लाया है जहां आपको दब के रहना पड़ा है। सो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। अगर आप देखेंगे, यहाँ आपकी पूरी ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन है, आपको यहाँ पे पूरे क्लाउड्स है। सो आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ दी गई है जहाँ से आप निकल भी नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे आप रह भी नहीं सकते हैं। सो ये ऐसी यहाँ पे सिचुएशन देख रही हूँ। सो ये जो रिश्ता है या ये जो पर्सन है, इनिशियली इनके साथ बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, या फिर ये जो भी सिचुएशन है यहाँ पे चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, आप हैप्पी थे, आप यहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थे। पर धीरे धीरे यहाँ पे आपकी पेशेंस लूज़ होती गई, धीरे धीरे यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा ह्यूमिलेट एंड इंसल्ट, ये दो तो चीज़ मैं कंटिन्यूस देख रही हूँ कि यहाँ ह्यूमिलेट किया गया है, इंसल्ट किया गया है, एंड आप चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाए हैं, बिकॉज़ ये आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आप चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाए हैं। सो यहाँ पर ये 2 कार्ड्स आपकी आई है। अब बात करते हैं टोटलिटी की। अगर आप इस टोटलिटी की कार्ड को देखेंगे, यहाँ पे ये कार्ड मुझे दिखा रही है कि आप एक ऐसी जगह काम करते थे या ऐसे पर्सन के साथ थे, ऐसे लोगों के साथ आप ड्यूटी कर रहे थे जहाँ पर सब एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड थे। मतलब अगर आप काम नहीं किए तो सामने वाले का काम नहीं बनेगा, सामने वाले ने काम नहीं किया तो आपका काम नहीं बनेगा। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील करवाया गया कि आप
उन सारे ड्यूटीज़ में बहुत ज़्यादा छोटे हैं, आप उन सारे काम में बहुत ज़्यादा छोटे हैं, या आप उनसे छोटे हैं, या आप उनसे ज़्यादा जानते नहीं हैं। जबकि दोनों या तीनों, या मैं यहाँ 3 की एनर्जी देख रही हूँ, मैं मल्टीपल लोगों की भी यहाँ बात कर रही हूँ कि आपके ऑफिस में यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली मैं काम एंड ऑफिस की ही एनर्जी देख रही हूँ कि आपके ऑफिस में आपको ऐसा इस ढंग से दिखाया गया है कि यहाँ पर आपकी ऐसा कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, जबकि आपको भी पता है कि आप सबकी जो ड्यूटी है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। किसी एक की ध्यान थोड़ी सी भी कम होती है, बाकी सारे काम बिगड़ जाएंगे। उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस, आपकी जॉब में, आपकी ड्यूटी में इतनी इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया है एंड आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए ऐसी बहुत चीज़ें की है, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मैं आप में से बहुत लोगों के लिए भी देख रही हूँ कि आपको ना चाहते हुए भी लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ी है, सिचुएशंस को संभालने के लिए लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ी है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि अब ये ही पर्सन आपको लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ जो आपकी सबसे पहली कार्ड है वो है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। एंड विद क्वीन ऑफ कप्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपने अपनी लाइफ में एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री ड्रॉ की है, जहाँ पे आप चाहे जिस भी पोजीशन में हो आप किसी की इंसल्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन 2, राइट। सो यहाँ आप किसी की इंसल्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लस मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो अपने लाइफ में फिनेंशियली काफ़ी खूबसूरती से ग्रो कर रहे हैं। एक ऐसे पर्सन जो कि इंडिपेंडेंट है, एक ऐसे पर्सन जो कि काफ़ी लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एक ऐसे पर्सन जो जिन्होंने आपको ह्यूमिलिएट किया था, अब उनसे बहुत कई गुना कदम आप आगे बढ़ चुके हैं। सो चाहे बात सैलरी की हो या फिर खुद से किसी जॉब में जाने की हो, आप जिस भी जगह काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट, या अगर उस कंपनी में भी एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, उनसे काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, सो उनसे लाइफ में काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, उनसे बेटर काम कर रहे हैं, बहुत कम वक्त में उनसे काफ़ी अच्छा काम करने लगे हैं एंड लोगों से प्रशंसा आपको मिल रही है। या अगर आप सेम कंपनी में काम कर रहे हैं इन्हीं पर्सन के साथ, तो हो सकता है कि आपके बॉस ने आपको नोटिस किया है, आपके बॉस आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड अगर इनसे हट के काम कर रहे हैं तो यहाँ पे चांसेस है कि इनसे ज़्यादा सैलरी, इनसे ज़्यादा इनकम आपकी एट प्रेजेंट है, एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ऑलराइट, एंड यहाँ पे अभी आपने कहीं ना कहीं अपनी लिमिटेशन ड्रॉ की है, बाउंड्री ड्रॉ करना सीखा है कि पोजीशन चाहे जिसकी जितनी भी हो, मैं खुद की इंसल्ट नहीं होने दूंगा। राइट, तो कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी के साथ चल रहे हैं कि काम आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, सो मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। मैं अब हो सकता है कि आप जिस जगह काम स्टार्ट किए थे एकदम न्यू थे, एकदम नए थे, काम के वर्क वाले एरिया में बिल्कुल नए थे, आपको पता नहीं था कि कि बाउंड्रीज कब ड्रॉ करनी होती है, या लोगों की इंसल्ट कैसे नहीं लेनी है, रिप्लाई कैसे देनी है, रिप्लाई बैक कैसे देनी है, आपको ये सब नहीं पता था। अब आप सीख रहे हैं, आप इनफैक्ट सीख चुके हैं। एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं, ये आपके सामने काफ़ी छोटा फील करते हैं। नेक्स्ट आपकी कार्ड है प्रिंसेस ऑफ टॉर्चेस। एंड इस कार्ड को मैं आपकी रिसेप्टिविटी से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। सो आप अपनी लाइफ में हो सकता है कि आपने जो भी अपनी लाइफ में प्लानिंग की थी, जिस भी जगह आप जॉब कर रहे थे, जिस भी लाइफ में आपने जो भी चीज़ स्टार्ट की थी, ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है। ऑप्शन 2, ठीक है, बट मुझे काफ़ी स्ट्रांगली आपकी वर्क प्लेस से रिलेटेड यहाँ पे मैसेज मिल रही है। सो आपने अपनी लाइफ में जिस भी डायरेक्शन आप गए थे, जिस भी पाथ को आपने स्टार्ट किया था, आप यहाँ पे मेहनत करने के लिए रेडी थे, बट लोगों ने आपको मेहनत कराया है, बट बहुत रॉन्ग वे से आपको ह्यूमिलिएट करवा के आपको मेहनत करवाया है। यहाँ पर आपने मेहनत खुद के लिए की है, आप आग में तपने के लिए रेडी थे, आप आग में चले भी है, बट आपको बहुत छोटे से आपने आग में चला है, बहुत ही इनिशियल स्टेज से आप हार्डवर्क किए हैं एंड उस हार्डवर्क को आपने एंजॉय किया है एंड लोगों ने ये चेंजेस आपके अंदर देखा है, लोगों ने आपको ये हार्डवर्क करते हुए देखा है। जहाँ हो सकता है इनिशियल स्टेज में अगर आपने अगर आपके बॉस ने आपको इंसल्ट किया है, तो हो सकता है इनिशियल स्टेज में उन्होंने भी इतनी मेहनत नहीं की थी जितना आप किए हैं एंड आप काफ़ी हैप्पीली, अगर आप देखेंगे कि आग में चल रहे हैं, बट ये उतने ही हैप्पी, इतने ही जोश के साथ चल रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ आप खुद के ग्रोथ के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टीज़ को आपने एक्सेप्ट किया है अपने लाइफ में। विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे मैं श्योरिटी दे सकती हूँ आप में से कई लोगों के लिए कि आपको यहाँ पे इस पर्सन के साथ या इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे ह्यूमिलिएशन तो मिली है, इंसल्ट तो मिली है, बट साथ ही साथ विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मैं यहाँ पे कंफर्म बता सकती हूँ कि ये जो आपकी लाइफ में ह्यूमिलिएशन हुई थी, इसको कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ की एक लाइफ गोल बना दिया था कि आपको इनसे आगे बढ़ना है, आपको ये
इन्होंने आपको जैसा फील करवाया है, इनको आपको प्रूफ करना है कि आप क्या पर्सन थे, ठीक है। सो आपने कहीं ना कहीं इनको रिप्लाई नहीं दिया, आपने कहीं ना कहीं इनको जवाब नहीं दिया, बट अपने काम से आपने खुद को बड़ा दिखाया है। एंड यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी लॉस के बाद, किसी तरीके के एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, यहाँ लॉस का मतलब है कि सर्टेन ऐसी बैड सिचुएशन से गुजरने के बाद फाइनली अब बहुत चीज़ें आपने अपने लाइफ में सीखा है। एंड यहाँ मोस्ट प्रोबेबली विद किंग ऑफ सोर्ड्स मैं देख रही हूँ कि आप इन लोगों से काफ़ी ऊंचे स्तर में है, बिकॉज अगर आप कंटिन्यूस कार्ड्स देखेंगे, यहाँ कोर्ट कार्ड्स है, ऑलराइट। सो यहाँ आपकी कोर्ट कार्ड्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सो कंटिन्यूस यहाँ पे मैं आपकी एक काफ़ी मेजर लेवल में आपकी ग्रोथ होता हुआ देख रही हूँ, जहाँ आप इन लोगों से काफ़ी ऊपर है, ठीक है। सो इन लोगों से आप काफ़ी ज़्यादा ऊपर बढ़ के बहुत ही बड़े स्तर में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। नेक्स्ट आपकी कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। विद 2 ऑफ कप्स में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कई लोगों ने, आप में से बहुत लोगों ने, हो सकता है कि या तो आपने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया है, या फिर आपकी खुद की बिजनेस है, या फिर यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जिन लोगों से भी बात करते हो सकते हैं कि कि इन लोगों ने आपको इतने ज़्यादा लोगों से मिलाया नहीं, अपने क्रेडिटर्स पार्टनर्स या फिर बिजनेस पार्टनर से शायद इतना नहीं मिलाया था। यहाँ पर विद 2 ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ कि या तो आपने अपनी बिजनेस स्टार्ट की है, या तो अकेले खुद से कुछ कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन है कि जिनसे भी आप बात करते हैं उनका दिल जीत लेते हैं। एंड ये सारी क्वालिटीज़ इनको पता थी, बट फिर भी आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की है ताकि आपकी कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाए। बट इनसे अलग हट के आप देख रहे हैं कि आपके ये खुद नोटिस करें कि आपकी लाइफ में इतनी मेजर चेंजेस आ रही है। विथ द मून यहाँ पे मुझे ये दिखा रही है, एंड इन दोनों कार्ड्स को मैं काफ़ी खूबसूरती से कनेक्ट कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी 2 पर्सन हैं, यहाँ भी 2 पर्सन हैं, ये अपसेट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको इन लोगों ने रुलाया है, बहुत रुलाया है, बट कहीं ना कहीं आपने इस ह्यूमिलिएशन को, इस इंसल्ट को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाई है, एंड अपना खुद का रास्ता आपने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। यहाँ लोगों को डार्कनेस से निकालना, ये चीज़ भी आप करते हैं, या खुद को डार्कनेस से निकालना, ये चीज़ आप करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके ब्लड में है कि कि आप मेहनत करने से नहीं रुकते हैं। आपकी फैमिली हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है कि आपके जो एंसेस्टर्स है या आपके जो बुजुर्ग है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, एंड वो चीज़ आपके अंदर है, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट आपकी जो कार्ड है वो है द हैंग्ड वन। सो विद द हैंग्ड वन अगर आप देखेंगे, मेहनत आपकी रही है, तपस्या आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है, मेहनत करने के लिए आप बहुत ज़्यादा रेडी है, एंड ये सारी चीज़ें आपकी ये जो पर्सन है ये नोटिस कर रहे हैं कि आप मेहनत करने के लिए रेडी, एंड सिंस आप बचपन से मेहनत कर रहे हैं, एज इन की एकदम इनिशियल स्टेज से, जब से आपने काम करना स्टार्ट किया है तब से आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, राइट। सो यहाँ पे रूट्स काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। प्लस आपके अंदर कुछ ये भी क्वालिटी है कि आप यहाँ पे खुद के जो भी आप डिसीजंस बनाते हैं उसे रिफ्लेक्ट ज़रूर करते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ रिफ्लेक्शन है, राइट। सो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, क्या आप एनालाइज करते हैं चीज़ों को, कहाँ गलत हुए हैं और क्या करूँ जिससे मैं प्रोग्रेस कर पाऊँ। सो यहाँ काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे आपकी एनर्जी है। एंड आपने जो मेजर कार्ड पिक की थी आपकी ऑप्शन सिलेक्शन में, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट। ये भी आपने एक मेजर आपने एक कोर्ट कार्ड पिक किया है, राइट। सो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये तब आती है जब आप फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहते हैं, फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। आपने यही कार्ड पिक की है जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है, जो आपकी रीडिंग्स ओवरऑल निकली है। सो यहाँ पे आप फिनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं, किंग की पोजीशन में है। सो यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली हो सकता है कि इन्होंने आपको जैसा ट्रबल पहुँचाया है उससे आप कई लेवल गुना आप कई लेवल बड़े आप एक इंसान बन रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, या इनसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। सिर्फ फिनेंशियली नहीं, आपकी पोजीशन में भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आप आ चुके हैं, ऑलराइट। सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 चलिए देखते हैं कि आपकी कार्ड्स हमें क्या मैसेजेस दे रही है, ऑलराइट। सो ऑप्शन 3, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन्होंने अभी तक आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है, और फिर देखेंगे कि वो आपको लाइफ में कैसे चेंज होता हुआ देख रहे हैं, ओके। सो ऑप्शन 3 आपकी जो सबसे पहले कार्ड है वो है इंटेंसिटी, एंड इस कार्ड के साथ मैं देख रही हूँ कि
आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी लाइफ में जो भी करते हैं बहुत इंटेंसिटी के साथ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप किसी को मानते हैं, किसी को प्यार भी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करते हैं, बहुत बहुत ही गहरे लेवल में करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने कभी ना कभी किसी ऐसे पर्सन को, ये आपके फ्रेंड हो सकता है, आपके कलीग हो सकते हैं, ठीक है, सो आपके पार्टनर हो सकते हैं, सो कोई ऐसे पर्सन है, स्पेशली मैं यहाँ पे आपकी फ्रेंड एंड आपकी कलीग्स की वाइब देख रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जिनको आपने बहुत ही ज़्यादा माना था, बट ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको आपको एज अ थ्रेट समझते हैं, कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए किसी तरीके की थ्रेट है, ठीक है। या तो वर्क प्लेस में या फिर फ्रेंडशिप में कहीं ना कहीं थ्रेट है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिस जगह जाते हैं अपनी लाइफ में, जिस भी लोगों से मिलते हैं उनकी अटेंशन काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं, बट वो नहीं कर पाते हैं। सो ऑल्दो ये दिखाते तो थे कि ये आपके फ्रेंड है, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको अपना थ्रेट मानते थे, आपको अपनी कंपटीशन मानते थे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपने किसी को बहुत बहुत ही मन से प्यार किया है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं आपका या तो गलत इस्तेमाल आपका किया है, या तो आपको अपनी लाइफ में अपनी खुद की थ्रेट मानते थे। नेक्स्ट जो आपकी कार्ड है वो है माइंड, एंड यहाँ पे मैं स्ट्रेट अवे देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है इन्होंने आपके साथ माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेला है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेला है। आप सोचते कुछ और है, आपको बोल दिया कुछ और जाता था, आप दूसरों से फैक्ट्स भी करेक्ट नहीं करते थे, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली गई है, आपके अगेंस्ट लोगों को भड़काया है, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काया है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बहुत चीज़ों को लेके गलत भावना भी दी गई है, ठीक है। सो अगर आप ये कार्ड देखेंगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है ये पर्सन, जानते भी नहीं कि हो क्या रहा है, अंदर गुस्सा है, अग्रेशन है। सो इस पर्सन के साथ रह के आप वैसे ही अग्रेसिव हो जाते थे, गुस्से में आ जाते थे, बिकॉज ये कभी कभी ऐसी अनाप शनाप बातें कह देते थे कि आप समझ नहीं पाते थे कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा देख रहे हो इस पर्सन के साथ, ऑलराइट। सो ये आपके साथ माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते थे, आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपकी कार्ड है द आउटसाइडर। सो ये मुझे कार्ड दिखा रही है ऑप्शन 3 की कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे, राइट। सो यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ है बिकॉज ये आपको यूज़ करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा फेमस थे अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर आपके ऑफिस में या कलीग्स के बीच काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। सो कुछ इनकी ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मतलब आप इनकी प्रॉफिट के एक तरीके से ज़रिया थे, ठीक है। सो कुछ ना कुछ आपसे इनकी प्रॉफिट निकलती थी जिसकी वजह से ये आपको यूज़ ज़रूर करते थे, बट देन जैसे ही एक बार आपकी काम आप उनसे काम बन जाती, आप आपको जब वो इस्तेमाल कर लेते, उसके बाद ये आपको एकदम डिफरेंट वे से ट्रीट करते, एकदम आउटसाइडर जैसा ट्रीट करते, ऐसा ट्रीट करते जैसे ये आपको जानते ही नहीं है, जैसे कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा फील होता था, राइट। यहाँ पर मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं प्यार के लिए वो गलत इंसान को बहुत ज़्यादा गलत इंसान को वो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लिए। बिकॉज अगर मैं ये कार्ड देखूँ यहाँ पे बहुत सारी आयरन जैसी मैं चीज़ें देख रही हूँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें देख रही हूँ, या फिर यहाँ पे मैं बहुत सारी टूल्स देख रही हूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी नहीं कहूँगी, यहाँ पे मैं बहुत सारी टूल्स देख रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे बहुत सारी टूल्स देख रही हूँ, मैग्नेट जैसी मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे मैग्नेट है लव पाने की वजह से, लव पाने के चक्कर में, या लोगों के नज़र में लोगों से प्यार पाने के चक्कर में आप बहुत गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिए हैं। उन्होंने आपको यूज़ किया है, उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है, एंड देन एक बार आपसे काम बन गया है, उन्होंने फिर आपको साइड कर दिया है। सो आप एक आउटसाइडर जैसा हमेशा फील किए हैं, आपको ऐसा हमेशा बार बार ऐसा फील करवाया गया है जैसे कि कि आप बिलोंग नहीं करते हैं सर्टेन लोगों के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं आप निकल सकते थे, ठीक है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे यहाँ पे ये चेन, यहाँ पे चेन लगाया हुआ है, बट देन यहाँ पे लॉक नहीं है। ये इस जगह में अगर आप देखेंगे, मैं पता नहीं यहाँ पे क्लियरली, हाँ यहाँ पे लॉक नहीं है, राइट। सो ये एक तरीके से इल्यूजन में आपको रखा गया है, डीप आपके अंदर प्यार के
प्यार पाने के चक्कर में आप ऐसे गलत लोगों के साथ रह गए हैं एंड आपको लगा है कि अगर मैं इनको छोड़ूंगा तो फिर मेरी कोई लाइफ नहीं है। कुछ तो वैसा है, कुछ तो इतना ज़्यादा इनसे अटैचमेंट हो गया कि फिर आप इनसे अलग नहीं हो सकते। सो जहाँ से आप निकल सकते थे वहाँ से आप सही वक्त में नहीं निकले हैं, बिकॉज ये चीज़ आपके अंदर बहुत ही डीपली आपके अंदर था कि मैं अपने पुराने लोगों को नहीं छोड़ सकता हूँ। सो कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहे हैं जो कि आपको एज अ थ्रेट समझते थे, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपको एकदम आउट ऑफ द प्लेस महसूस करा रहे हैं, जैसे कि आपके मतलब जैसे कि उनकी लाइफ में आप कभी इंपॉर्टेंट ही नहीं थे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ कि एक बार मतलब निकल गया फिर आप कौन, वो लोग आपको नहीं जानते हैं। सो चलिए देखते हैं इन सारी सिचुएशन से आपको निकलने में बहुत ज़्यादा, अगर मैं एक मुझे मैसेज मिल रही है। सो अगर आप ये कार्ड देखेंगे, जब आप इनके साथ थे बहुत सारी डार्कनेस के साथ भरे हुए थे, बहुत सारी यहाँ डार्कनेस है, बट जब आपकी लाइफ में फोकस आई है, जब आप फोकस्ड हो के लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश किए हैं, आप यहाँ पे लाइट की तरफ गए हैं, आपकी खुद की ऑरा यहाँ पे स्ट्रांग हुई है। सो यहाँ डार्कनेस से आप यहाँ पे एक लाइट की तरफ जा रहे हैं, आपकी फोकस स्ट्रांग हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आपका ये जो आपका जो फोकस्ड होना लाइफ में पसंद नहीं आया है, बिकॉज कुछ ऐसे लोग थे जो कि आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखना चाहते थे। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन वो देख रहे हैं एट प्रेजेंट। ओके, सो आपकी जो सबसे पहले कार्ड है वो है टेम्परेंस, जो कि मुझे दिखा रही है कि आप अपनी लाइफ में आपके इमोशंस को, आपकी लाइफ को आप बैलेंस करना सीखे हैं। एक बार आप इन लोगों से हटे हैं, ठीक है। सो अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखे हैं, आपने अपनी लाइफ में एक रास्ता बना पाए हैं, बिकॉज आप फोकस्ड थे ना, तो आप अपनी लाइफ में रास्ता बना पाए हैं। तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड इमोशन आता हुआ देख रही हूँ, लाइफ को मैं बैलेंस होता हुआ देख रही हूँ। नेक्स्ट जो आपकी कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मैं यहाँ पे कंटिन्यूस मैं आपको फोकस्ड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड एंड काफ़ी ज़्यादा बारीकी से काम करता हुआ देख रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। और ये तब आती है जब आप एकदम डिटरमाइन होकर अपने लाइफ में काम करते हैं, डिटरमाइन होकर सर्टेन चीज़ों में अपने एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। सो सर्टेन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा फोकस चल रहे हैं, लोग आपको आपके आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको लाइफ में हेल्प करने के लिए रेडी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लायन की एनर्जी है, यहाँ पे ईगल की एनर्जी है। सो यहाँ पे मैं कंटिन्यूस फोकस्ड पर्सन को देख रही हूँ। जैसे ईगल एकदम सावधान होकर एकदम ऊंचाइयों से भी अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, वैसे अब आप है, अब आप समझते हैं कि आपके फेवर में कौन है या आपके अगेंस्ट कौन है, आपके दुश्मन कौन है। आपके साथ रह के आपके पीठ पीछे लोग बात करते हैं या आपके दुश्मन को आप तुरंत कैच कर देते हैं। वैसे ही लायन की एनर्जी है कि अब आप रोर करना सीख रहे हैं, अब आप अपने वॉइस को अच्छे से सामने वाले को रखना सीख रहे हैं, अब आप मना करना सीख रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको सामने वाले को लेके गुस्सा है, ये चीज़ तो बिल्कुल भी मैं नहीं देख रही हूँ, बट मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि आपने एक बाउंड्री ड्रॉ करना सीख ली है। अब आप नेगेटिविटी को अपने आसपास नहीं अट्रैक्ट होने देंगे, अकेले रह जाएंगे, बट किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं होने देने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड वे से आप काम कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल में यहाँ पे मैं आई टू डिटेल मैं देख रही हूँ। मतलब कि यहाँ पे मैं फोकस्ड इंसान को देख रही हूँ, कैसे पर्सन जो बारीकी से काम कर रहे हैं, कैसे पर्सन जो अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड, तो वो जो भी कर रहे हैं अब फोकस बना पा रहे हैं अपने लाइफ में। बिकॉज आप ऐसे पर्सन से निकले जो आपको हर वक्त कन्फ्यूजन में, हर वक्त जेलसी, हर वक्त यहाँ पर आपको ऐसा फील करवाना जैसे कि आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं लोगों की नज़र में, ऐसा फील करवाना जैसे लोग आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, आपको देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इनसे हटने के बाद आप खुद को पहचान पा रहे हैं, खुद को तराश पा रहे हैं, खुद के ऊपर काम कर पा रहे हैं, खुद की इंटरेस्ट वाली एरिया को पहचान पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है द डेविल। आप जब इस पर्सन के साथ जब पर्सन से निकले थे, इनको कहीं ना कहीं लगा था कि आप इनके पास वापस आएंगे ज़रूर, बट आप नहीं आए थे। कहीं ना कहीं इनको लगा था कि आप इनको ये आपकी लाइफ में लीच की तरह ऐसे चिपके हुए रहेंगे, राइट। बट वो जो इंसेक्ट होते हैं ना, जो आपका खून चूसते हैं, तो वो उसे हम लीच कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं एक वैसी पर्सन को देख रही हूँ जो कि आपके बगैर चल भी नहीं सकता है, बट आपके साथ रहेंगे तो आपसे उनको जेलसी है, आप बहुत नेगेटिव आपको लेके फील करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स एंड नेगेटिविटी फैलाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वैसे पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ। तो इनको कहीं ना कहीं विश्वास था कि आप इनकी लाइफ में वापस आएंगे, आप इनको वापस इन्वाइट करेंगे, या कहीं ना कहीं ये आपके आप अगर इन कार्ड्स को देखेंगे, इतनी नेगेटिविटी है यहाँ पे, इतनी नेगेटिविटी है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे डार्कनेस है, बट यहाँ पर आप अकेले जब है तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी है। देखिए,
राइट। सो यहाँ पे इस डार्कनेस से निकलने में आपको टाइम लगी, इस डार्कनेस को पहचानने में आपको टाइम लगी, बट यहाँ पे आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है। एंड यहाँ पे इनको लगा था कि आप इनकी लाइफ में वापस आएंगे या आप इनके बिना रह नहीं सकते, या ज़िंदगी भर ही आपसे चिपके हुए रहेंगे, ज़िंदगी भर ही आपको इस्तेमाल करते रहेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में घुलेंगे, आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके ले जाएंगे, बट वो चीज़ आपने होने नहीं दी है। एंड कहीं ना कहीं इनको अभी भी ये आपकी बात आपको स्टॉक करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, हो सकता है आप में से बहुतों के लिए हो सकता है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ थे जो आपको किसी तरीके की ताकि आप अपनी लाइफ पे फोकस ना रह पाए, जिसकी वजह से उन्होंने आपको किसी तरीके की एडिक्शन में भी डाल रखी थी, ठीक है। इसलिए भी यहाँ पे मैं ये कार्ड देख रही हूँ बहुत सारी डार्कनेस से भरी हुई। ओके, सो यहाँ पे विद किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे आप इनसे बाहर निकले हैं तो खुद को तराश पाए हैं, खुद की जिस तरफ आपकी इंटरेस्ट है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, उसके ऊपर आप काम कर पाए हैं। आप में से बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ स्टेट, सिटी, कंट्री के बाहर भी आप काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ आप खुद को यहाँ तराश पाए हैं। एंड विद सिक्स ऑफ कप्स मैं ये भी देख रही हूँ कि आप पास्ट में नहीं रहते हैं, राइट। आप पास्ट के लोगों को, नेगेटिव लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे, एंड पास्ट में अब आप नहीं रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि पास्ट से आप निकले हैं, एंड ये पर्सन ये चीज़ नोटिस कर रहे कि जितने भी ये आपकी लाइफ में आने की कोशिश करें, जितना ये अच्छा बन जाए, हो सकता है आप इनसे बात कर ले, बट उनको आप अपनी लाइफ में अब वैसी जगह नहीं देने वाले हैं। सो ये देख रहे काफ़ी अच्छे से कि ये अब पास्ट में नहीं रहने वाले हैं। एंड आपको ये चाहे आपको कितना भी क्रिटिसाइज़ कर ले, आपको क्रिटिसाइज़ किया नहीं जा सकता, बिकॉज आप अपनी इंपॉर्टेंस समझ गए हैं, ठीक है। सो ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, खुद की इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसे लोग, बिकॉज हर वक्त हम नहीं पहचान सकते कि हमारे लिए अच्छा कौन सोचता है, हमारे लिए बुरा कौन सोचता है। सो यहाँ पे खुद को तराशना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद की इंपॉर्टेंस पहचानना ज़रूरी है, वरना अगर ऐसे लोगों से मिलेंगे तो ये हमें धीरे धीरे दिन पे दिन हमारी कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देते हैं। एंड यहाँ पे आपके साथ वही हो रहा था। सो आप इस चीज़ से बाहर निकले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी जो आपने मेजर कार्ड पिक की है वो है द लवर्स। सो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे द डेविल है एंड यहाँ पे द लवर्स है। सो ये दोनों मैं काफ़ी ऑपोजिट मानती हूँ। लवर्स एक ऐसी कार्ड है जहाँ पे आपके अंदर लिटरली ममता रहती है, प्यार रहता है सामने वाले के लिए, एंड डेविल एक तरीके से आपको इल्यूजन में रखते हैं कि आप सामने वाले को प्यार करते हैं, बट यहाँ पे लस्ट होता है, यहाँ पे एडिक्शन होता है, यहाँ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होना एंड उससे समझना प्यार, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ लिटरल प्यार है। सो इस चीज़ से आप निकल के सेल्फ लव करना सीखे हैं, खुद से प्यार करना सीखे हैं। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।